जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान की करीब 77% जो आबादी है वो गांव में रहती है। और गांव में जो जीवन यापन का जो मुख्य व्यवसाय है वो पशुपालन है। जहां तक राजस्थान के पशुधन का सवाल है, राजस्थान में पशुधन बहुत ही अच्छी नस्ल के हिसाब से यहाँ पर उपलब्ध है। अच्छी गायों की नस्लें हैं, भैंसों की नस्लें हैं, भेड़ बकरियों की अच्छी नस्लें हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जो पशुपालक हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। तो राज्य सरकार ने इसी के मद्देनजर, इसी को देखते हुए अभी हाल ही में एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना। माननीय मुख्यमंत्री ने ये 15 अगस्त 2012 से प्रारंभ की है योजना। इसमें पशुपालक जो भी पशुओं को लेके आएगा पशु चिकित्सालयों में उनके इलाज के लिए, तो वहां पशु चिकित्सालयों में उनको निःशुल्क दवाई वितरित की जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसकी वजह से जो पशुपालक खर्चे की वजह से या आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होने की वजह से पशुओं की चिकित्सा नहीं करा पाते थे, वो इस योजना का लाभ उठा करके अपने पशुओं की निःशुल्क चिकित्सा करा सकते हैं। यही नहीं, जो पशुपालक पशु चिकित्सालय में उनको पशुओं को नहीं ला सकते, तो उनके घर पर भी जो या गांव में जब भी कैंप लगेगा तो ये इस योजना के अंतर्गत पशु पालकों के लिए पशुओं की चिकित्सा के लिए निःशुल्क दवाई उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसका लोगों ने भरपूर फायदा भी उठाना शुरू कर दिया है। ये हमारे जो आंकड़े बताते हैं कि योजना शुरू हुई है उसके बाद में करीब 25% आउटडोर, यानी कि जो पशु चिकित्सालयों में पशुओं को लाने की संख्या में 25% के करीब बढ़ोतरी हुई है। इसका बिल्कुल स्पष्ट है कि लोगों ने इसका फायदा उठाना शुरू किया है। इसके साथ ही बहुत से हमारे जो पशुपालक ऐसे हैं कि पशु चिकित्सालयों से उनके गांव दूर हैं, तो पशुओं को वो वहां पशु चिकित्सालयों में ला नहीं सकते। एक दूसरा है कि अगर मान लो बीमार पशु है तो उसको लाने में भी तकलीफ होती है। तो राज्य सरकार ने उनके पशुपालकों के घर पर ही चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार योजना शुरू की है। ऐसे गांव जहां पर कि पशु चिकित्सालय नहीं है और ऐसे जो पंचायत मुख्यालय हैं, वहां पर हर महीने 1 या 2 दिन पशुपालन विभाग कैंप आयोजित करता है और उस गांव के जो बीमार पशु हैं उनका इलाज उन कैंपों के माध्यम से किया जाता है और इन कैंपों में भी निःशुल्क दवाई उपलब्ध कराई जाती है। पशुपालन विभाग रोजाना करीब 250 कैंप प्रतिदिन आयोजित कर रहा है और इसमें काफी संख्या में पशुपालकों को लाभान्वित किया जा रहा है। तो ये जो दूसरी योजना अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। एक पशुपालन से जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है कि पशु क्योंकि जब बीमार होते हैं तो उनको लाना मुश्किल होता है और उनके गांव भी दूर दूर होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमें उनके उनको घर पर ही चिकित्सा उपलब्ध मिले। पशुपालन विभाग द्वारा यह योजना शुरू की गई है कि उनके घर पर ही पशु चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी। यह योजना मोबाइल यूनिट प्रारंभ हो रही है विभाग में। उन यूनिटों के माध्यम से पशु चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी। ये जो मोबाइल यूनिट होंगी, चल पशु चिकित्सा इकाई होंगी, वो संभाग स्तर पर भी होंगी, जिला स्तर पर भी होंगी और तहसील स्तर पर भी होंगी। वहां पर वाहन और पूरा स्टाफ पशुपालन विभाग का रहेगा, चिकित्सक भी होंगे, पशुधन सहायक भी होंगे और वो प्रतिदिन गांव में जाकर के कैंप लगाएंगे और उन कैंपों के आयोजन करके और पशुओं को ये चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही पशुओं के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि आज की तारीख में जो पशु हैं काफी महंगे हैं, काफी आर्थिक रूप से भी जो पशुपालक हैं वो संपन्न नहीं होने की वजह से महंगे जानवर फिर भी रखते हैं रोजगार के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पशुओं में कोई बीमारी होने की वजह से या कोई रोग प्रकोप होने की वजह से उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। ऐसी दिशा में जो पशु पालक है उसको काफी आर्थिक रूप से नुकसान होता है। तो सरकार ने एक योजना, इनकी बीमा से संबंधित योजना की है जिसमें कि पशुओं का बीमा किया जाता है और अचानक किसी भी वजह से पशु की मृत्यु होने पर उसकी जो पूरी कीमत है वो पशुपालकों को मिल जाती है। इतना ही नहीं, पशुपालन विभाग ने अन्य योजनाएं भी बीमा से संबंधित अभी प्रारंभ की हैं, जिसमें कि पशुओं के साथ साथ वो जो पशुपालक है उसका परिवार है उसका भी बीमा किया जाता है। जैसे अपनी गाय की बात करें तो गायों में कामधेनु बीमा योजना है, जो कि गाय की मृत्यु होने पर क्लेम उसका पशुपालक को मिल जाता है। इसी तरह से जो गाय पालने वाले हैं, पशुपालक हैं, उनके लिए गौपालक और गौरक्षक, ये 2 योजनाएं हैं जिसमें कि दुर्घटना होने पर या मृत्यु होने पर पशुपालक की उसको बीमा राशि या बीमा का दावा जो भी है वो उपलब्ध कराया जाता है। इसी तरह से जो विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि पशुओं की नस्ल सुधार का, विभाग का
ये हमेशा प्रयास रहा है कि पशुओं का दूध उत्पादन बढ़े और इसके लिए जरूरी है कि उसकी पशुओं की नस्ल सुधार हो। इसके लिए कृत्रिम गर्भाधान एक बहुत ही एक अच्छा जरिया है जिससे कि बहुत जल्दी पशु की नस्ल में सुधार किया जा सकता है। इसके लिए कृत्रिम गर्भाधान पशुपालन विभाग द्वारा पूरे राज्य में चलाए जा रहे हैं, जहां पर कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो आवश्यक फ्रोजन सीमन है और तरल नत्रजन है उसकी व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण किया गया है। हर जिले में मल्टी यूटिलिटी वाहन उपलब्ध कराए गए हैं जिससे कि तरल नत्रजन की सप्लाई लगातार बनी रहे। इसके साथ जो आवश्यकता रहती है फ्रोजन सीमन की, वो उसकी पूर्ति करने के लिए बस्सी के साथ साथ जोधपुर में भी फ्रोजन सीमन स्टेशन शुरू किया गया है, जिससे कि जो पूरे राज्य के पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान से कवरेज अधिक से अधिक दिया जा सकेगा। तो ये अनेकों योजनाएं हैं पशुपालकों के हित के लिए राज्य सरकार ने प्रारंभ की है। निश्चित रूप से पशुपालक इनका लाभ उठा रहे हैं और अपने जो पशु हैं उनकी उत्पादन क्षमता भी में बढ़ोतरी हो रही है, उनकी चिकित्सा सुविधा भी मुहैया हो रही है और आकस्मिक मृत्यु होने पर उनको बीमा के माध्यम से भी लाभ दिया जा रहा है। पशुपालकों के लाभ के लिए विभाग द्वारा अनेकों महत्वपूर्ण योजनाएं और भी प्रारंभ की गई हैं, जैसे कि सांडों का पंजीकरण किया जा रहा है। जो प्रजनन के लिए पशुपालकों को सांड दिए जाते हैं या पशुपालकों के द्वारा रखे जाते हैं, उनकी नस्ल को देखते हुए उनका पंजीकरण किया जा रहा है और जो सांड नकारा हैं जिनकी की नस्ल अच्छी नहीं है उनका बधियाकरण करके उनको प्रजनन योग्य नहीं रहे वो, ऐसी योजना भी पशुपालन विभाग द्वारा जारी की गई है, शुरू की गई है। इसका जो मकसद है वो ये है कि पशुओं की उत्पादन क्षमता बढ़े, उनकी नस्ल अच्छी हो। इसी तरह से विभाग द्वारा अनेकों और भी योजनाएं हैं जो निश्चित रूप से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से पशुपालकों के लिए प्रारंभ की गई हैं। अभी हाल ही में राज्य में पहला पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय प्रारंभ किया गया है बीकानेर में, और इस विश्वविद्यालय के माध्यम से पशुपालकों को उनके जो एक्सपर्ट हैं, जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, वो अपनी राय दे करके पशुपालन को और भी उन्नत रूप से कैसे रखा जाए, ये उनके यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो तकनीकी विशेषज्ञों के माध्यम से तैयार किए जाएंगे और वो उनकी निश्चित रूप से सेवाएं हैं वो पशुपालकों को मिलेगी। इसी तरह से और भी योजनाएं विभाग द्वारा प्रारंभ की गई हैं, जैसे कि अभी तक ये भी था कि बहुत सीमित संसाधन थे पशुपालन विभाग की, संस्थाएं बहुत कम थी। राज्य सरकार का मानना है कि पशुपालकों को उनके हर गांव में चिकित्सक उपलब्ध रहे। इसके लिए अभी पिछले जो 4 वर्ष हैं उनमें करीब 700 उपकेंद्र प्रारंभ किए गए हैं तथा 125 पशु चिकित्सालय क्रमोन्नत किए गए हैं। जो पशु चिकित्सालयों को एसडीडी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है। इसके साथ ही 285 जो पशु औषधालय हैं उनको पशु चिकित्सालय में बदला गया है और 2 पशु बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, एक हिंगोनिया में और दूसरा नागौर में इसी साल प्रारंभ किया गया है। निश्चित रूप से इन संस्थाओं के बढ़ने से पशुपालकों को लाभ मिलेगा। अब उनको उनके गांव में, उनके नजदीक में ही पशु चिकित्सा उपलब्ध हो सकेगी। इसके साथ ही जो बेरोजगार पशुधन सहायक प्रशिक्षण प्राप्त जो युवक हैं उनको रोजगार देने के लिए पशुधन सेवा केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। इस साल विभाग द्वारा करीब 2000 पशुधन सेवा केंद्र शुरू करने की योजना है। इसके लिए आवेदन पत्र प्राप्त कर लिए गए हैं और उसके बाद में उनको एक 6000 रुपये का किट उपलब्ध कराया जाएगा और वो जहाँ के रहने वाले हैं वहीं पर ये पशु चिकित्सा से संबंधित सेवाएं उन गाँव वालों को उपलब्ध कराएंगे।